जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पेन एशिया फॉर सिलेक्शन पर। कांस्टेबल दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज सीरीज में आज हम करेंगे अपना मेंसुरेशन का लेक्चर 4 सर्कल वर्थ, है ना। जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ। आपका साथी आपका मेंटर साहब सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ जो हर एक वीडियो में बताते हैं हम कि गुरुजी ये जो आप करवा रहे हो इसका सोर्स क्या, कहाँ से लेके आते हो क्वेश्चन। बेटा सारा का सारा प्रीवियस है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव एग्जाम 2017-20-23, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022, ड्राइवर 2022, एमटीएस 2018, जितने भी एग्जाम्स हुए थे ना सबके मैथ्स के क्वेश्चन को हमने टॉपिक वाइज चार्ट लिया, टॉपिक वाइज में भी लेवल वाइज, ठीक है। शिफ्ट वाइज सीरीज स्टार्ट हो रखी है, चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट हो रखी है, पूरा कंप्लीट मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। ये जो पूरा कंटेंट है ये यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सीट एग्जाम, आईएलएसएस एग्जाम और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम सबके लिए यूजफुल है, ठीक है। सर्कल के छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज्यादा टॉपिक देख के टर्ना मत, है ना। दो दो चार चार क्वेश्चन करेंगे सर्कल। सर्कल में मेन क्वेश्चन करेंगे अपने जितने भी हैं, तो 2 सर्कल्स, concentric सर्कल्स, सेक्टर, सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट, ठीक है। सर्कल से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बातें हम करते नहीं, पता है आपको। देखो डेफिनेशन की जरूरत है नहीं, और ना किसी एग्जाम में आती कहीं आप रटने बैठ जाओ ना। देखो सिंपल सी बात है, मान लीजिए पॉइंट है ना, ये मान लीजिए कोई पॉइंट है, एक सेकंड, यहाँ कोई पॉइंट है, इसके चारों ओर समान दूरी पर कुछ और पॉइंट्स भी होंगे जैसे ये, जिनमें बिल्कुल ही गैप ना हो, ना के बराबर, है ना। तो एक बाहर एक बाउंड्री लाइन फॉर्म कर देंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं सर्कल। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंटर। ये जैसे मान लो ओ है, ओ क्या हो गया, ओ हो गया सेंटर, ठीक है। सेंटर से जो बाहरी लाइन है ना, इस बाहरी लाइन को बोलते हैं परिधि, सर्कमफ्रेंस। सेंटर से सर्कमफ्रेंस पर मिलाने वाली लाइन को बोलते हैं रेडियस, ठीक है। सिंपल, यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं, इसको मैं उठा लेता हूँ, आगे भी काम हो यूज में आएगी। देखो यहाँ रख देता हूँ। सेंटर क्या होगा बता दिया, रेडियस क्या होगा, सर्कमफ्रेंस क्या होगा, तीनों बता दिए। अब चलते हैं कोड पे। देखो जैसे मान लिया सर्कल है ये, हमारे पास ये सर्कल मान लिया, ठीक है। दो पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, कोड। दो पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा क्या कहती है, कोड। सर्कमफ्रेंस पर दो पॉइंट है, कहीं भी हैं, कहीं भी हैं, उनको मिलाने वाली लाइन क्या होगी, कोड। एक स्पेशल केस हो जाता है, जो कोड सेंटर से गुजरकर दो पॉइंट्स को मिलती है ना, उसको बोलते हैं डायमीटर, व्यास, है ना। अब आप खुद देख रहे होगे, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो डायमीटर क्या होगा बेटा, रेडियस का दोगुना होगा, त्रिज्या का दोगुना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, चलें आगे। दो छोटे छोटे फॉर्मूले इसमें यूज करने होते हैं। जो सर्कमफ्रेंस है ना, ये परिधि, ये जो बार वाली है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। और जो 2D डायमेंशन की अपनी फिगर्स थी उनमें बोल देते थे हम परिमाप, पेरीमीटर यहाँ बोल देंगे सर्कमफ्रेंस, परिधि, बस, और कोई फर्क नहीं। एरिया होगा, सारा एरिया ये होगा बेटा πr², बस, ठीक है। आर क्या है, रेडियस, आपको पता ही है, ठीक है। चले आगे, आसान आसान से क्वेश्चन जल्दी जल्दी निपटाते हैं। पहला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो बेटा, खुद किया करो सोल्व, पहले क्या किया करो, स्क्रीन स्टॉप करके खुद ट्राई किया करो, और नहीं हो तो फिर तुम करेंगे ही। एक वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, उसकी परिधि क्या है, बिल्कुल सिंपल, बच्चों की क्वेश्चन है, छठी सातवीं क्लास का बच्चा भी करवा दे इसको। देखो रेडियस दी हमें कितनी बेटा, 28 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है, परिधि, सर्कमफ्रेंस, फॉर्मूला बता दो जल्दी से। वो जो 2πr, टू की जगह 2, पाई की जगह 22/7, और आर की जगह 28, 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 22 अट्ठे 176। ऑप्शन में नहीं है, देखो कई बार पाई को ले लेता है 3.14, और कई बार पाई को ले लेता है 22/7। वैसे तो मेंशन करता है, अगर मेंशन नहीं करता तो फिर अपना जो मर्जी वो ले लिया करो। अब हमने ले लिया 22/7, लगभग 176, देखो ऑप्शन एक ही है आसपास, है ना, तो लगभग यही आंसर आएगा, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। 7 का मल्टीपल कभी भी होना रेडियस, तो 22/7 लेने की कोशिश किया करो, जब तक उसने ना कहा हो कि पाई की वैल्यू 3.14 लें, ठीक है। एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, आगे भी काम आएगी शायद। अंडरूट पाई की वैल्यू होती है, अंडरूट पाई की वैल्यू लगभग 3.14 का अंडरूट होता है
1.77 लगभग लगभग बताया भैया मैंने, है ना। आगे यूज हो सकता है, याद रखना इसको। 1/2 की वैल्यू चलो आगे बताएंगे, √2 और √3 की भी याद रखो। √2 √3, ठीक है। चलें आगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करने की ट्राई करो। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 32 सेंटीमीटर तो इसकी परिधि कितनी होगी? फिर से वही बात बेटा, आर दे दी 32 सेंटीमीटर, परिधि पूछा है, सर्कमफ्रेंस पूछी है 2 पाई आर। 2 की जगह 2 कुछ भी नहीं दिया था, अपनी मर्जी से मान लो, 22/7 मान लिया मैंने। आर की वैल्यू 32, कैसे गुना करेंगे? 22 दूनी या फिर 32 दूनी 64, 6, 32 दूनी 64 और 6, 70 गुना 2, 70 गुना 2 1408/7, 7 दूनी 14, 0 1, 201 पॉइंट समथिंग, 201 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन बेटा। चलें आगे। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रेडियस दे दी 5 बेटा, रेडियस कितनी दे दी? 5 सेंटीमीटर। एरिया बता दो मुझे क्या होता है सर्कल का, और जी πr²। पाई की जगह 22/7, आर की वैल्यू 5 गुना 5, 25, 25 दूनी 50, 5 25 दूनी 50 है 5 55, 550/7 कितनी हो जाएगी? 7 7 49, 6 0, 7 8 56 78 पॉइंट समथिंग 54, यही है बेटा ऑप्शन। देखो एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है ना। चलें आगे। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो इसका क्षेत्रफल। दो दो क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं ना, ताकि आप प्रैक्टिस कंप्लीट कर पाओ ना। दो रेडियस की दो सर्कमफ्रेंस की करा दी, दो एरिया की करा दी, है ना। एरिया क्या होता है बेटा? πr²। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 × 7 = 154। सबसे नजदीक ऑप्शन देखो बेटा यही है ना। 3.14 ले लिया होगा उसने, बस कुछ नहीं, ऐसे सोचना मत, ज्यादा सोचना मत, लगभग पास चले जा करो ना। चलें आगे। अपने पास आ गया फिफ्थ क्वेश्चन। यदि वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि संख्यात्मक रूप से समान है, क्या न्यूमेरिकल इक्वल है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं कह रहा, ये क्या कह रहा है? सर्कमफ्रेंस और एरिया इक्वल है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2 πr। एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2। तो त्रिज्या ही पूछी थी इसने, कितनी आ गई? 2। चले आगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक व्यक्ति को स्वच्छ भारत के पोस्टर लगाने हैं और वो साइकिल पर सवार है, ठीक है। दोनों काम हो गए, क्वेश्चन भी पूछ लिया और अब से अपना स्वच्छ भारत की कैंपेनिंग होगी, ऐसे क्वेश्चन बनने सी, है ना। यदि साइकिल के पहिए, प्रत्येक पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5600 चक्कर लगते हैं। अच्छा, 5600 चक्कर जैसे पहिया है, ये आगे इधर आएगा, तो ये देखो, ये पूरा जितना भी हिस्सा है इसको प्लेन बना लेते हैं, इतनी डिस्टेंस कवर करेगा, यानी 2 πr ये हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 πr। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्या कह रहा है ये? 11 किलोमीटर चलता है 5600 चक्कर में ना। एक चक्कर होगा, एक चक्कर की वैल्यू 2 πr, 22/7। आर की वैल्यू हमें नहीं बता रहा, आर की वैल्यू तो निकालनी गुरु जी। 5600 चक्कर में, एक चक्कर में इतनी डिस्टेंस कवर करेगा, 5600 चक्कर में गुना 5600, 11 किलोमीटर। पहले तो इसको मीटर में बदल देते हैं, 1000 से गुना करेंगे, ये मीटर में हो गया। देखो सेंटीमीटर में पूछा इसने, आगे मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने में 1000, 100 से और करेंगे। देखो काटो बेटा, काटा पीटी बचा दो, 00 से 00, ये देखो 11, 11 दूनी 22, आगे बेटा 4 से 250, 7 से 8, आगे काटेंगे, 4 से कटेगा नहीं, 125/4, 125/4 की वैल्यू बता दो बेटा कितनी होगी? 4×3 = 12, 1 31.25। चलो चलो कहो तो इस सारे को मैं मिटा देता हूँ, ताकि आपको साफ से नोट्स मिल जाएं। ठीक है, आर की वैल्यू 31.25 सेंटीमीटर। कुछ नहीं किया है, एक सर्कल की डिस्टेंस निकाल ली, एक
2 पाई आर आ जाएगा, 5600 की गुना 5600 कर दिया। 11 किलोमीटर को हमने पहले मीटर में बदला, फिर सेंटीमीटर में भी बदल लिया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलें आगे। अब देखो 2 सर्कल्स, ऐसे क्वेश्चन हैं ये, बिना पेन उठाए क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। जैसे मान लीजिए ये है, रेडियस होगी R1, ठीक है, ये होगी रेडियस R2। ठीक है, 2 सर्कल ले लिए हमने जिनकी रेडियस क्या है रिस्पेक्टिवली R1 और R2। अच्छा, इनकी सर्कमफ्रेंस बताओ क्या निकलेगी। सर्कमफ्रेंस का रेशो बताओ। 2 पाई R1, 2 पाई R2, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा तो रेशो क्या होगा R1 R2, यानी 2 सर्कल का रेशो अपनी रेडियस का रेशो R1 R2 है, तो उनकी सर्कमफ्रेंस का रेशो क्या होगा R1 R2। अच्छा, अब बताओ मुझे, डायमीटर का भी ये होगा ना, 2 से 2 कट जाएगा। अब एरिया बताओ। एरिया का होता है गुरु जी पाई R², पाई R2², पाई से पाई कट जाएगा, इसका मतलब उनका एरिया का स्क्वायर रेशो क्या होगा उनकी रेडियस के स्क्वायर के अनुपात में। ठीक है, R1 का स्क्वायर अनुपात में रेशियो में R2 का स्क्वायर। सिंपल सी बात है ना। अब जैसे मान लिया, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 3:5 है। सिंपल सी बात बता रखी है बेटा मैंने। रेडियस का अनुपात क्या है, रेडियस का अनुपात, चलिए यहाँ से देख लो, 3:5। तो एरिया का क्या होगा बेटा, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। पेन भी नहीं उठाना इसमें, 9:25, बिल्कुल पेन भी नहीं उठाना बेटा, ये मेरा दावा है। बस एक बार मैंने समझा दिया कैसे होगा। ठीक है, चलिए आगे। दो वर्तों की परिधि 1:3 के अनुपात में। अच्छा, एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, जब सरकमफ्रेंस 1:3 के रेशियो में है तो रेडियो भी 1:3 रेडियस भी 1:3 के रेशियो में होगी। एरिया गुरुजी रेडियस का स्क्वायर कर दो, 1:9, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे से सीधा इसी का स्क्वायर कर देना। हाँ जी बेटा, क्या फर्क पड़ता है। चलें आगे। दो वर्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:25, उनकी त्रिज्याओं को। अब की बार देखो, ये एक सिंपल सी बात बताओ, रेडियस का अनुपात क्या होता है। जैसे मान लिया रेडियस 1 और रेडियस 2 है ना, एरिया का रेडियस 1 का स्क्वायर रेशो रेडियस 2 का स्क्वायर। अब की बार ये दे दिया 16:25 और हमसे पूछ लिया रेडियस का रेशो, तो यहाँ से आते वक्त स्क्वायर में बढ़ते थे, यहाँ से पीछे जाते वक्त स्क्वायर रूट में आ जाएंगे। कुछ नहीं करना, रेडियस का रेशो क्या हो जाएगा, √16, √25। मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, पेन भी नहीं उठाना, इतने आसान क्वेश्चन नहीं। चलें आगे। यदि एक बड़े वर्ग का क्षेत्रफल 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, तो छोटे वर्ग, वर्ग नहीं आएगा बेटा यहाँ पे, ये टाइपिंग एरर है बेटा, थोड़ा सा ठीक कर लेना, छोटे वर्ग आएगा यहाँ पे ना, वृत्त सर्कल। ठीक है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है बेटा। देखो दोबारा पढ़ते हैं। एक बड़े वर्ग का क्षेत्रफल 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या बड़े वर्ग की त्रिज्या क्या दी है। छोटे वर्ग का इंग्लिश में पढ़ लो बेटा इसको ना, इंग्लिश में पढ़ लेना। मैं समझा देता हूँ आपको क्या करा है। एक बड़ा वर्ग है, ठीक है बेटा, इसका एरिया कितना है, एरिया है बेटा इसका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कह रहा है एक छोटा सर्कल है जिसकी रेडियस इसकी आधी है। जैसे मान लो कोई भी रेडियस आएगी ना, जैसे मान लो ये रेडियस है, इसकी आधी है ये रेडियस है ना, तो इसका एरिया पूछा, बस ये कहना चाह रहा है। बाकी जो भी टाइपिंग मिस्टेक है उसको इग्नोर करो आप। चलो देखो, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई R²। बड़ा रेडियस है तो बड़ी आर मान लेते हैं, इसने दे रखा 18 पाई R²। आर की वैल्यू निकाल लेंगे 18/पाई, और स्क्वायर है तो अंडर हो जाएगा। ठीक है, अब आर की रेडियस, छोटे आर की रेडियस बताओ आप मुझे, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। देखो, छोटे जो सर्कल की रेडियस है वो बताओ। छोटे सर्कल की रेडियस है गुरुजी, बड़े रेडियस की सर्कल, बड़े सर्कल की रेडियस है अपन 2। ठीक है, यानी इसका आधा कर देंगे, 18/पाई, पूरा लिख देता हूँ मैं इसको। ठीक है, अब इसका एरिया निकालेंगे। एरिया निकालते हैं, इसका क्या हो जाएगा गुरुजी, हमें पता है पाई R²। पाई की जगह पाई, इसका स्क्वायर करेंगे 1/2 के स्क्वायर 1/4, इसका स्क्वायर करेंगे
इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। पता है ना आपको, सब पता है गुरु जी में। 18/4 9/2 यानी 4/5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4/5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चले आगे। दो वृत्तों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है ना। उस वृत्त का व्यास क्या है जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल से 4 गुना। ये क्या कह रहा है, ये वृत्त है एक जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। ये एक छोटा वृत्त है, इससे इसकी रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर। एक सर्कल ऐसा है जिसका एरिया इन दोनों के एरिया का जोड़ दो, उसका 4 गुना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, पहले बेटा इनका एरिया तो निकाल लें। यहाँ से आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस पाई 3 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा बेटा 16, यहाँ से 9, यहाँ से 25 पाई। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। इसका भी 4 गुना, यानी एरिया क्या हो जाएगा बड़े सर्कल का, एरिया ऑफ बिगर सर्कल, बड़े वर्त का एरिया क्या हो जाएगा इसका 4 गुना, 4 गुना 25 पाई। ठीक है, अब इसका निकाल लो पाई आर स्क्वायर, मान लिया रेडियस इसकी आर है। ठीक है, तो हो जाएगा 100 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 10। क्या इन्हें आर पूछा है? नहीं, देखो इसने क्या पूछा, यहाँ देखो वृत्त का व्यास क्या है, तो इसका डायमीटर हो जाएगा 2 गुना 10, कितना 20 सेंटीमीटर। सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चले बेटा आगे। एक दो क्वेश्चन अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल के कर लेते हैं। ये देख वृत्ताकार पृष्ठ का बाह्य और आंतरिक व्यास, व्यास दिया बेटा, डायमीटर, डायमीटर दिया। यही गलती होती है बस सर्कल में, और कुछ गलती नहीं होती। डायमीटर है या रेडियस दी, बस देखो क्या कर रहा है। इसका डायमीटर 728, पूरा डायमीटर 728 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा 728/2, इधर लिख देता हूँ। रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा 728/2, 364 मीटर है ना। अब इसके अंदर एक कोसेंट्रिक सर्कल, मतलब एक ही सेंटर पे 2 सर्कल है ना, ये बताना भूल गया था मैं। इसका डायमीटर बेटा कितना 700, तो मान लो इसको छोटी सर्कल रेडियस मान लेते हैं, छोटा आर मान लेते हैं, तो इसकी रेडियस होगी बेटा 700/2, 350। यहाँ से यहाँ तक पूरा, चलो मैं ब्लू पेन से लिख देता हूँ, पूरा बेटा ये 364, और ये है 350। यहाँ तक मान लो इसको ना, तो ये कितना हो जाएगा 14। तो पाथ की चौड़ाई पूछी इसने, है ना। क्या पूछे, पाथ की चौड़ाई पूछी, विड्थ ऑफ पाथ कितना हो जाएगा बेटा, घटा दो 364 माइनस 350, कितना 14 सेंटीमीटर। या फिर क्या करो आप 14 मीटर बेटा, या फिर क्या करो इसमें से ये घटा दो, लेकिन याद रखिए ये क्या है डायमीटर का 28 आ जाएगा डिफरेंस। अब इसको 2 से डिवाइड करना, क्यों, क्योंकि रेडियस निकालनी है हमें ना, रेडियस निकालनी है, रेडियस का डिफरेंस निकालना है। पूरे में से ये घटा दो, ठीक है, या फिर क्या करो पूरे में से ये पूरा घटा दो, फिर बटे में 2 कर देना। ठीक है, सिंपल। चलें आगे। देखो, 2 सेकेंडरी वृत्तों के बीच घिरे एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक परिधि 264 मीटर, वृत्ताकार पथ की एक समान चौड़ाई कितनी है 3 मीटर। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, ये आंतरिक सर्कल हो गया बेटा, ये बाह्य सर्कल हो गया, इसकी इसने चौड़ाई दे दी 3 मीटर। अब इसने अंदर वाले ये इसकी दे दी सरकमफ्रेंस, कितनी 2 पाई आर होती है, दे दी इसने 264 मीटर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक। सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, वही अपना काम गुरु जी, रेडियस निकाल लेंगे 264, 22 से काटेंगे, 22 से 22, 4 22 दूनी 44, 2 6 12, आर की वैल्यू आ जाएगी 6 7 42। मिटा के इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ,
ताकि आपको नोट्स अच्छे से मिल जाएं। आर की वैल्यू आ गई 42। अच्छा, आर की वैल्यू 42 आ गई, इसकी वैल्यू आ गई बेटा 42। अब यहाँ से देखो ये 42 आ गई, 3 बार है, तो बाहरी सर्कल की रेडियस कितनी आ गई? 42 प्लस 3 45। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक? इसको उठा के थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, इसको उठा के इधर लिख देते हैं, ताकि मैं एक ही पेज में सॉल्यूशन मिल जाए, है ना। देखो हमारे पास इनर रेडियस आ गई, आउटर रेडियस आ गई, मतलब आउटर रेडियस नहीं, छोटे सर्कल की रेडियस आ गई, बड़े सर्कल की रेडियस आ गई। तो अब एरिया निकालना, इस पाथ का एरिया क्या होगा? मान लिया मैं इस सारे एरिया से ये एरिया घटा देता हूँ, तो बाकी यही बच जाएगा ना। देखो ब्लू पेन से कर दो, ये एरिया बच जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल के एरिया को घटा देता हूँ मैं, तो रिक्वायर्ड पाथ का आ जाएगा एरिया, एरिया ऑफ पाथ। ये क्या होता है? जो बड़े वर्त का, या फिर डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, यानी बड़े वर्त का एरिया माइनस छोटे वर्त का एरिया। 2 पाई को कॉमन लेता हूँ, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक? 2 गुना 22/7, यह आ जाएगा 45 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। आपको बार बार करा चुके हैं हम, क्या क्या करवा चुके हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। यहाँ देखो 45 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, तो एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो। 45 और 42 87, गुना में 45 में से 42 गए 3। कोई दिक्कत कोई परेशानी? 7 को थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। एक छोटी सी गलती और करते आ रहे हम, देखो एरिया एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बेटा, दो नहीं 2 पाई आर तो सरकमफ्रेंस का होता है। चलो आप भी पकड़ेगी ये गलती, कुछ ज़्यादा आ रहा था एरिया, दिख रहा था मुझे साफ साफ, इसलिए मैंने दोबारा चेक किया एक बार नज़रों से, तो ऊपर टू टू आ रहा था ना। फिर क्वेश्चन पूरा करने के बाद करते फिर गलती आती तो अपना टाइम खराब होता। ठीक है, तो कर लेते हैं। देखो पहले 22 की 87 से गुना करते हैं, 22 सत्ते 154, 154, तो 15 यहाँ, 22 176 और 15 191। ठीक है बेटा, अब 3 से करेंगे इसकी 5742, 5742 अपॉन में 7। आप करो बेटा इसको, 7 8 56, 1 4 7 एकम 7 दूनी 14, 0 820 पॉइंट समथिंग आएगा, लगभग 820। इसने निकटतम ही पूछा ना, 820 ये रहती इसके ऑप्शन। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कल किसी गलती हो गई थी हमसे, क्या हमने एरिया में भी क्या ले लिया था? एरिया का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, हमने क्या लिया था? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, छोटी मोटी गलती है तो अपने आप पकड़ लेते हो आप। चले बेटा आगे। देखो सबसे अच्छे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, सेक्टर से। मैं बता देता हूँ एक बार, सेक्टर होता है क्या है? सेक्टर की दो त्रिज्याओं के बीच एक चाप से घिरा एरिया होता है। चाप क्या होता है गुरु जी? देखो चाप भी बताएंगे। मान लीजिए अपने पास रेडियस है, वो सर्कल है, इसको थोड़ा सा देख लेना, स्ट्रेच हो गया ये, है ना। इसको लंबा करने के चक्कर में ऐसे ये फोटो कैसे लंबा किया तो स्ट्रेच हो गया ना। दो रेडियस ये होगी बेटा, दो रेडियस के बीच ये परिधि का कुछ हिस्सा होता है ना, इसको बोलते हैं चाप, या इसको बोलते हैं आर्क। तो ये होगी दो रेडियस और ये की आर्क, इनके बीच घिरे अक्षेत्र को क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं बेटा इसको। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को? दो रेडियस के बीच के एंगल को कहते हैं बेटा थीटा। समझ में आ गई? ये रेडियस ये होती है आर्क, इसके बीच के एंगल को बोलते हैं थीटा, और इस सारे एरिया को बोलते हैं, बीच के एंगल को बोलते हैं थीटा, और सारे एरिया को बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, दो सेक्टर हो सकते हैं। यहाँ देखो ये बड़ा सेक्टर बच गया ना, ठीक है, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर, और ये जो छोटा बच गया इसको बोल देंगे माइनर सेक्टर। ठीक है, चलें आगे। देखो सिंपल सी बात है, जहाँ पे एंगल 180 डिग्री से कम हो ना,
वो हो जाएगा माइनर सेक्टर, और जहाँ पे एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो जाए वो हो जाएगा मेजर सेक्टर। बस, और कुछ नहीं बताना ना गुरु जी, बस चलें आगे। अच्छा एक बात बताओ, सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर क्या होती है? देखो, एक सेकंड के लिए देखो, बस थोड़ी देर के लिए बेटा, फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैसे मान ली ये मैंने रेडियस ले ली, ये मैंने रेडियस ले ली, ये मैंने आर्क ले ली, ये आर्क है बेटा। देखो एक बात बताओ, सिर्फ इस आर्क का निकाल देता हूँ अभी, सिर्फ एक आर्क का। जब 300 डिग्री 360 डिग्री एंगल होता है तो आर, ये अपनी सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। जब 1 डिग्री होती है बेटा तो 2 पाई आर अपॉन 360। जब ये थीटा होती है, मान लिया थीटा एंगल है, थीटा डिग्री में है, थीटा एंगल है, तो ये क्या आएगी, थीटा यहाँ थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको ताकि नीचे अच्छे से दिख जाए, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, अपना जब थीटा होगा तो जब सर्कमफ्रेंस की वैल्यू क्या होगी, थीटा अपॉन 360 डिग्री प्लस में 2 पाई आर। ये सिर्फ आर्क है बेटा, ये क्या है बेटा, ये सिर्फ आर्क है बेटा, चाप की लंबाई है सिर्फ। प्लस में कैसे कर दिया है, गुना में आएगा बेटा ना, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ये सिर्फ इस आर्क की लंबाई है, इस आर्क की। अगर पूरे सेक्टर का इसका सरकमफ्रेंस पूछे तो देखो बेटा 2 आर भी तो आएंगे ना, तो सीधा सीधी बात है, 2 आर भी जोड़ दो, 2 आर जोड़ दो, थीटा अपन 360 2 पाई आर, या 2 आर बोल दो, इसको पूरे को एल बोल दो। एल क्या है, क्या डिनोट कर रहा है, आर, ठीक है। सिमिलरली इसको सोल्व करेंगे, 360 डिग्री की वैल्यू है तो एरिया अपना पाई आर स्क्वायर, एक है तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। थीटा है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, थीटा तो थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, यहाँ रेडियस का कोई चक्कर नहीं रहेगा। ये रेडियस जरूर याद रखना ना जब पूरे सेक्टर का सरकमफ्रेंस पूछे तो, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ये दो फॉर्मूले सरकमफ्रेंस और एरिया की कब, जब हमें थीटा दिया गो, देखो थीटा दिया गो, और ये दो फॉर्मूले जब थीटा ना दिया गया हो, इनका भी यूज बताएंगे। हाफ एल आर, हाफ एल आर, एल का मतलब आर्क, एल का मतलब आर्क, चाप, ठीक है। दो फॉर्मूले कब बता दिए मैंने, जब एंगल की वैल्यू दी रहो थीटा की, दो कब, जब एंगल की वैल्यू ना दी, ठीक है। चलिए आगे, ये मैंने ऊपर जो बात थी बताई दी यहाँ पे। एक छोटा सा रिलेशन और याद रखना आप, बिल्कुल छोटा सा रिलेशन, थीटा इज इक्वल टू हाफ एल आर, थीटा इज इक्वल टू हाफ एल आर नहीं, हाफ एल आर तो अपना एरिया होता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, बस ये छोटी सी बात होती है याद, ठीक है। बड़े अपने क्वेश्चन की 5 बातें बताई मैंने, देखो 2 बातें छोटी छोटी ये, कि जब थीटा की वैल्यू दी गई हो तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और 2 आर जोड़ दो जब पूरे सेक्टर की सरकमफ्रेंस पूछी हो, खाली चाप की पूछे तो इसकी कोई जरूरत नहीं है ना। फिर जब एंगल ना दिया गया हो तो 2 r + l, ठीक है। और एंगल ना दिया गया तो एरिया हाफ एल आर, ठीक है। अब एक छोटी सी बात और बताई थी, थीटा की वैल्यू होती है एल अपॉन आर, थीटा की वैल्यू होती है एल अपॉन आर, थीटा रीडिंग में दिया गया होगा। चलो इन चीज़ों को छोड़ने की कोई जरूरत है भी नहीं है ना, कि किस में दिया किस में नहीं। अच्छा ये वही बात है जो ऊपर बता दी मैंने। पहले क्वेश्चन की तरफ चलें। एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या है, सिर्फ चाप की लंबाई पूछिए, पूरे सेक्टर की नहीं बेटा। जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर, चाप के वृत्त के केंद्र पर 36 डिग्री कोण, क्या कर रहा है ये, देखो ये कर रहा है बेटा। ये मान लिया कोई हमारे पास सर्कल है, ये दो रेडियस है, ये मान लिया सेंटर है ओ, तो ये डिग्री इनके बीच है 36 डिग्री एंगल, है ना। तो खाली इसकी वैल्यू पूछ रहा है ये, खाली इसकी, ये पूरे सेक्टर की नहीं पूछ रहा। तो इसकी तो हमें पता है गुरु जी, क्या सर्कमफ्रेंस क्या, थीटा अपन 360 इंटू में 2 पाई आर, थीटा कितना 36, 3/360, 2 पाई की जगह 22/7, आर दिया इसने 35, 36 थोड़ा सा साफ सा देख लेना, दिख रहा होगा ना, चलो कोई नहीं, 2 पाई आर, ठीक है। ये कटेगा बेटा, ये जाएगा 10 पर, 2 पंजे 10, 5 से 35, 7 से 7, कितनी वैल्यू आ गई बेटा, मैं साफ से लिख देता हूँ,
सीधी सीधी सी बात है, ब्लू पेन आ गया 22 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलिए आगे। अगर मान लो पूरे सेक्टर की पूछता तो इसमें 2r भी जोड़ देते, 35 और जुड़ जाता है, इसमें 92 हो जाता है ना। सेकंड क्वेश्चन, 12 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के दीर्घ त्रिज्याखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए, है ना। जिसका लघु त्रिज्याखंड का वो दिया बेटा एंगल, है ना। क्या करें मैं समझा रहा हूँ आपको, देखो ये है सर्कल, ये होगा अपना माइनस सेक्टर, ये होगा अपना, चलो मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ इसको, ये हो गया मान लिया माइनस सेक्टर। इसका एंगल दे दिया इसने 75 डिग्री। लघु त्रिज्याखंड केंद्र पर 75 डिग्री कौन है, ये पूरा 360 होता है बेटा। तो ये कितना बच गया बताओ आप मुझे, ये कितना बच गया, ये बच गया गुरु जी 360 माइनस 75 कितना होगा 285। तो ये एंगल होगा बेटा 285। अब क्या पूछा है, इसका पूरे का परिमाप बताना है, यानी ये भी और साथ में 2 रेडियस भी जोड़ेंगे, ठीक है ना। पेरीमीटर बोल लो, सर्कमफ्रेंस बोलो, एग्जैक्ट वर्ड तो होता है परिधि, सर्कमफ्रेंस, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक क्या पता हमसे हुई है या एग्जामिनर से हुई, क्या पता एग्जामिनर ने ऐसे दे दिया हो, ठीक है। कई बार देता, कोई बात नहीं होता, समझ जाओ बस के बाहर का परिधि पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो पहले तो 2r ये मत भूलना बेटा, ये भूल जाते हैं काफ़ी सारे बच्चे, ये मत भूलना 2r तो जोड़ना ही जोड़ना, ये तो जोड़ना ही जोड़ना, तभी तो इस पूरे का सर्कमफ्रेंस आएगा। फिर गुरुजी आपने बताया थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर, 2r 2 गुना आर की वैल्यू दे रखी है 12 मीटर, देखो 12 मीटर है ना, लिख देता हूँ मैं, प्लस थीटा कितना दिया है 285 अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई की जगह मैं लिख देता हूँ कितना, पाई ही रख रखा है इसने तो पाई ही रख लेता हूँ, आर की जगह लिख देता हूँ 12। काटो बेटा, 12 तिया 36, 2 15, 15 कम 15, 15 में 135, 19 पाई आ जाएगा, मैं साफ से लिख देता हूँ, तो ये भी कट गया, ठीक है। क्या आ गया बेटा 24 यहाँ से प्लस में 19 पाई, आंसर ढूंढो बेटा 24 पाई 24 प्लस प्लस ढूंढना है बेटा, कहीं पूरा क्वेश्चन सोल्व करके आप माइनस का आंसर ना लगा दो, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चले आगे, बिल्कुल सिंपल है ना। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले डायमीटर दिया बेटा, देख लेना, रेडियस नहीं दिया। वर्ग से एक त्रिज्याखंड काट दिया जाता है, यदि त्रिज्याखंड का कोण 150 डिग्री तो इसका क्षेत्रफल, ये क्या करे देखो मैं पर, ये मान लिया है सर्कल हमारे पास, ये एंगल है, ये मान लिया रेडियस है, ये रेडियस है, ये मान लिया एंगल दिया इसने 150 डिग्री, रेडियस की वैल्यू है 21, 21 कैसे आई 42/2 डायमीटर अपॉन 2, 42/2 कितनी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो को एंगल ये इसका एरिया पूछ रहा है, ये इसका तो पता है गुरु जी हमें, साफ साफ पता है क्या, थीटा अपॉन 360, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा बेटा बताओ गुरु जी, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई और फिर कोई दिक्कत कोई परेशानी, थीटा है कितना 150 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई इसने बोला 22/7 लेने, 22/7 ले लिया हमने, आर स्क्वायर हो जाएगा 21, यहाँ 42 मत कर देना बेटा, गलती से हो जाती है, देखो 7 या 21, 3 120, 30 से काटें 30 चौका 120, ये 5 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये आ जाएगा 11, 55 गुना 21/2, सारे को लिख के मैं पीछे आ जाऊँ, 55 गुना 21 याद रखना, 55 गुना 21/2, 55 गुना 21/2, ये आ जाएगा कितना बेटा 21 पंजे 105, 10 21 पंजे 105 और 10 115/2, ये आ जाएगा कितना बेटा 5 7 7 5 177.5 मीटर है या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर का,
सेंटीमीटर पर चौड़। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। चलें आगे। फिगर बनानी भूल गया बेटा मैं, उसके लिए सॉरी। देखो मैं बता देता हूँ क्या कर रहा है ये, कर रही है फिगर। अभी बना देंगे बेटा, कोई दिक्कत थोड़ी आपके लिए, अभी बना देंगे। देखो ये 45 डिग्री, ये मान ली सर्कल है, सर्कल का सेंटर है ओ। ठीक है, इसके अंदर है ओ ई डी, ओ ए ओ बी ए। ठीक है, तो ये एरिया पूछ रहा है इससे हमसे, ये एरिया पूछ रहा है। बस बन गया सर्कल बेटा, क्या दिक्कत है। ये जो आकृति निम्नलिखित आकृति जो हमने बनाई है, ये आकृति दे रखी है इसने, फिर इसने आगे ये दे रखा है यहाँ से यहाँ तक कितना बेटा 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस दी थी 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक इसकी रेडियस दी थी बेटा 4 मीटर। बस ये फिगर था बेटा, मैं इंसर्ट करना भूल गया, तो अब कर देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करो, इस पहले इसके एरिया में से अंदर वाले का एरिया घटा दूंगा, तो मैं ये एरिया आ जाएगा ना, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू, इसको बाहर ही कॉमन ले लूँ सब जगह, थीटा इस जगह लिख देता हूँ मैं। कहते तो बाहर ही कॉमन लेता हूँ, नहीं तो एक बार लिख देता हूँ ताकि आपके मन की शांति हो जाए। पाई आर स्क्वायर, पाई आर की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर, इसमें से घटा देंगे क्या 360 पाई आर स्क्वायर। चलो 45/360, पाई को मैं ले लेता हूँ बाहर, ये 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 45/360, 45/360, 90 1/8 हो जाएगा। पाई की वैल्यू लेता हूँ मैं 22/7, ये फिर से स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, ये तो डायरेक्ट लिख लो 16 - 9 7, ये कट जाएगा 7 से 7, ये कटेगा 11/4 आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 11/4 स्क्वायर। ये ऑप्शन बिल्कुल सिंपल सा है, फिगर इंजेक्ट करनी भूल गया था मैं, कोई बात नहीं अब कर दी। चले आगे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आओ। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितनी है 10.5, 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल क्या कर। देखो मान लिया ये घड़ी है, सर्कल है, मान लिया मिनट की सुई, बड़े वाली सुई यहाँ पे थी, मान लिया यहाँ पे थी, 1 2 1 2 3, इतना ही लिख लेता हूँ ना, फिर यहाँ पे आ गई है। ठीक है पक्का। अब इसकी लंबाई दे दी इसने 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये पूछ रहा है ये एरिया कितना है, यही पूछ रहा है बस, और कुछ नहीं पूछ रहा। ठीक है, सेक्टर बन गया हमारा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा एक बात बताओ, घड़ी की सुई 60 मिनट में कितना एंगल कवर करती है बेटा 360 डिग्री। ये देखो यहाँ से चल के वापस आएगी तो 360 कवर करेगी ना, तो 1 मिनट में बेटा 360/60 6 डिग्री। अब इसने 10 मिनट का नाम लिया है, 5 10, 10 मिनट में बेटा 6 × 10 60 डिग्री एंगल कवर करेगी बेटा। बताओ किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति परेशानी, कोई भी आपत्ति परेशानी हो, बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है बताओ अब क्या कर रहा है, हमारे पास एंगल आ गया, एरिया पूछ रहा है, सेक्टर का एरिया पूछ रहा है बेटा। सेक्टर का एरिया तो हम आंख बंद करके बता दें गुरु जी, क्या एरिया ऑफ सेक्टर, क्या गुरु जी, θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दे रखा बेटा, देखो 60 डिग्री दे तो नहीं रखा था गुरु जी, बड़ा बेईमान है एग्जामिनर, हमने निकाला। कोई बात नहीं बेटा, हम किस लिए बैठे हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 10/5 को मैं 21/2 लिख लूँ, 21/2 21/2, काटापट्टी मचा दो बेटा, कर दो गदर कर दो, 6 7 या 21, 3 दूनी 6, 2 से 11, 11 गुना 21/4, यही याद रखना बस, 11 गुना 21/4, बाकी सारा मिटा देता हूँ मैं, 11 गुना 21/4। ये देखो
21 एक 21 दो, 21 में 21 और दो 23/4, 4 पंजे 20, 3 1 4 7 28, 3 7 5, 57.75। क्या था सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल बेटा, एंगल नहीं दिया तो हमने निकाल लिया, अगर दे देता तो बात बन जाती। चले आगे। देखो बेटा, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्न आरेख एक पंखे के भाग को दर्शा। ठीक है, पंखा दिख रहा है ये। ओ ए डी और ओ एफ जी केंद्र ओ वर्त के त्रिज्या खंड है, जिनकी त्रिज्या ओ ए डी ओ ए डी, ये ओ एफ जी ओ एफ जी ये, इनकी रेडियस कितनी है बेटा 24 सेंटीमीटर। ये पूरी कितनी है 24। ठीक है, दिख भी रहा है 8 ये दे दी, 16 ये दे दी, 24 नहीं देता तो भी हम काउंट कर देते। ठीक है, इन त्रिज्या खंडों का केंद्रीय कोण कितना है, केंद्रीय कोण है बेटा 45 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल 45 डिग्री दे दिया। ठीक है बेटा, ठीक है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया। ठीक है जी, चित्र में दर्शाया गया बी सी एच और ई, बी सी एच और ई केंद्र ओ और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त पर स्थित हैं। ठीक है, इसके अंदर अब एक वर्त दे दिया बेटा, ये वर्त दे दिया, ये पंखे तो अलग थे, ये वर्त दे दिया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मतलब ये एरिया टोटल निकालो। बस एक ही बात ध्यान रखो, या तो देखो ये एरिया निकाल लेता हूँ मैं एक बार, ये एरिया निकाल लेता हूँ। दो का एरिया निकालने में कितना आएगा बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए डी प्लस ओ एफ जी। एक तो ये एरिया निकाल लेता हूँ, प्लस में क्या निकाल लेता हूँ बेटा, इसका एरिया अपॉन में इसका एरिया, प्लस में एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी ई प्लस ओ सी, ये क्या था एच था ना, हाँ एच था, एच। अब देखो बेटा, ये दोनों एरिया सेम है तो इसका एरिया निकालो बेटा, थीटा अपन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 45 है, दो का है ये, एक 45 ये, एक 45 ये, दो दो गुना कर लूँ मैं, 2 गुना 45 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है बेटा 24 का स्क्वायर, प्लस में ये दो सेक्टर का एरिया हो गया, इन दो सेक्टर का 1 2। ठीक है, अब इन दो का निकाल लेते हैं, 1 2 बस, प्लस में फिर से 2 गुना कर देता हूँ क्योंकि दोनों एक जैसे हैं ना। एंगल अब कितना बच गया बेटा, देखो यहाँ से 45 था तो ये एंगल कितना बच गया ये बता दो बस मुझे। गुरु जी पूरा 180 डिग्री होता है, ये एंगल हो जाएगा गुरु जी 180 डिग्री माइनस 45, 135 डिग्री। ठीक है, 135 डिग्री हो जाएगा ना, अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू हो जाएगी 8 गुरु जी। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन ही थी, और क्या था इस क्वेश्चन में। 2 पाई को बाहर दे लेता हूँ मैं, पाई की जगह 22/7 लिख लेता हूँ। यहाँ से कितना हो जाएगा 1 बटे, अच्छा 360 को भी ले लूँ क्या बाहर, काट ही देता हूँ, क्या क्या 45 भी आ जाएगा बाहर तो वैसे है ना, 45 या 135 होता है, 45/360 को भी बाहर ही लेता हूँ। चलो 45/360 को भी बाहर ही लेता हूँ, यहाँ बच गया 24 का स्क्वायर। ठीक है, पाई को ले लिया, 45/324 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या बच गया, 2 को ले लिया, पाई को ले लिया, ये 45 दिया 135 होता है भाई, और 8 का स्क्वायर, बस 3 गुना 8 का। यहाँ से काटा पीटी मचा दो भाई, ये होता है 8 4 11/14, याद रखोगे, ये जाएगा बेटा 16 × 11/14, ये हो जाएगा, और पाई भी साथ में, अच्छा पाई तो है लिख ही ली था, 11 बटे कितना था बेटा भूल गया मैं, फिर चलो देख लेते हैं। ये तो आया नहीं भाई, चलो कोई ना, फिर से सोल्व कर देते हैं। यह आ जाएगा 8, यह आ जाएगा 4 2 11, 11/14 था बेटा।
देखो 11/14 ये आ जाएगा 576 प्लस 64 दिया 180 192 ये हो जाएगा कितना बेटा 11/14 प्लस में 6 2 8 9 7 16 1 5 8 6 1 7। वैसे इसने पाई का मान 3.14 बोला था, कोई ना ऑप्शन दूर है 602 20 452 425 दूर दूर थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा पॉइंट में, वो हम अपना कंसीडर कर लेंगे। इधर करवा दो बेटा, देखो थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी मैं, देखो इसको काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, 11/2 गुना में 3 1 8 4। अब सोल्व कर देते हैं, अब तो बहुत हो गया गुरुजी, अब तो निकाल लेते हैं। 11 चौक 44 4 11 88 और 4 92 9 11 33 और 9 42/7 आएगा 7। तो उसे तो काटा था ना, ये लगभग कितना आएगा, लगभग आएगा बेटे 7 6 42 0 7 21 603 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, 1 2। ये थोड़ा सा डिफरेंस पता क्यों है, हमने पाई 22/7 ले लिया, 3.14 लेते, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, फिर से बता देता हूँ बेटा। 1 2 2 सेक्टर का एरिया ये हो गया, फिर 1 2 2 सेक्टर का एरिया ये हो गया बेटा, ठीक है। यहाँ पे एंगल है 45 दे रखा है, दो दो बार 2 गुना 45 कर लिया, यहाँ एंगल बच गया कितना 135 135, ठीक है 2 गुना 135 कर लिया, बाकी सारी कैलकुलेशन है। चलिए आगे, ठीक क्वेश्चन था, 1.5 2 मिनट लग जाती है इसमें, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी थी। एक वृत्त का व्यास दिया बेटा, रेडियस नहीं, 35 सेंटीमीटर है, यदि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इतना है, तो मैंने एरिया बताया था आपको बेटा, डायरेक्ट याद रख लेना, हाफ LR, L क्या है चाप, R क्या है रेडियस, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब इसने एरिया दी दिया 385, हाफ L की वैल्यू पूछी ने, L रेडियस 35 आएगा, 35/2 आएगा गुरुजी, 35/2 आएगा, ये कटेगा 11 बार कट जाएगा, ये 4 उधर चला जाएगा, L की वैल्यू आ जाएगी 44 सेंटीमीटर। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, मेंसुरेशन सिर्फ फॉर्मूले का खेल और कुछ भी नहीं। चलिए आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत हो तो यही बताओ। चलें, 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ष के वर्षखंड का क्षेत्रफल ये दे दिया, त्रिज्या खंड की संगत चाप की लंबाई, फिर से वही है बेटा, क्या एरिया इज इक्वल टू हाफ LR, L क्या चाप है, ठीक है, अरे वाह, R क्या है रेडियस है, ठीक है, L क्या आर्क है, लिख ही देता हूँ, आर्क रेडियस का पता है आपको, एरिया दिया 54 पाई, ठीक है, हाफ L की वैल्यू हमें नहीं पता है तो निकालनी है गुरुजी, L की वैल्यू तो निकालनी है, L अच्छा सा बन जाए भाई, नहीं बन रहा, L R की वैल्यू 18, 2 से का जाएगा 9, 9 से का 54, L की वैल्यू आ गई 6 पाई, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को, आगे चले। 8.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तखंड का परिमाप ये है, ठीक है बेटा, ये क्या कह रहा है, ये है, इसका परिमाप दे दिया, इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, इसकी इसकी है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आती है बताओ, इसकी परिमाप की, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर का सर्कमफ्रेंस ऑफ सेक्टर, चलो पूरा नहीं लिखते ना, जल्दी जल्दी अपना टाइम जल्दी जल्दी भी नहीं निपटाते, ज़्यादा लंबे 2R को मत भूलना बेटा, रेडियस को, इनको मत भूलना, ये तो निकाल लेते हैं हम कई बार, इसको भूल जाते हैं, प्लस में L, जहाँ भी L नहीं दे रखा हो, L दे रखा तो θ/360 वाला फॉर्मूला यूज करना, जहाँ भी L नहीं दे, मतलब थीटा नहीं दे रखा हो, दोबारा फिर बताता हूँ, रुको एक सेकंड, जहाँ थीटा दे रखा हो तो वहाँ पे θ/360 वाले फॉर्मूले यूज करना है, पेरीमीटर में भी एरिया में भी, जहाँ थीटा नहीं दे रखा तो LR पे पूछ जाना, ठीक है। जैसे सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2R + L, ठीक है। अब सर्कमफ्रेंस दे दी इसने कितनी 22.4, L हमें पता नहीं, रेडियस दे दी इसने 8.2, L निकाल लेंगे,
22.4 माइनस 16.4 इजिकल टू एल। एल की वैल्यू आ गई 6। अब पूछ रहा है क्या, एरिया। एरिया का तो गुरु जी आपने 2-3 क्वेश्चन करवा दिया पहले भी, हाफ एल आर, जब एंगल ना दिया हो। ठीक है, निकालो बेटा। हाफ एल की वैल्यू भी अभी निकालिए ताज़ा ताज़ा हमने 6, आर की वैल्यू 8.2, 3 से कटेगा 0.6, 24.6 क्या सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होता तो मीटर स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल। चलें आगे। ये हमारा सेक्टर खत्म हो गया। अब सेमी सर्कल के 2 क्वेश्चन कर लें, 2 क्वेश्चन कर लेते हैं अपने क्वाड्रेंट के। सर्कमफ्रेंस सेमीटर कुछ नहीं होता। देखो ये सर्कल है, इसको आधा काट दो बस, ये एक सेमी सर्कल ऊपर बन जाएगा, एक नीचे बन जाएगा। इसकी वैल्यू जी 180 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी 180। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं ना। मतलब सेमी सर्कल में एंगल कितना होता है 180 डिग्री, सर्कल में कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, ये रेडियस ये दिखाई रखा फिगर में, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस। ठीक है, और आगे जगह है हमारे पास। देखो अब ये पूछता है सरकमफ्रेंस। चलो मैं यहाँ करवा देता हूँ, इसको उठा के इधर फेंक देता हूँ, यहाँ पे कोने में खोपचे में जा भाई। देखो सरकमफ्रेंस यहाँ पे निकाल देते हैं। पहले तो एरिया निकाल दो। एरिया बिल्कुल आसान सा है। एरिया क्या है, हमने सीख रखा गुरु जी, थीटा अपन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पे 180 डिग्री, 360 पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। वैसे करना चाहो आपकी मर्जी, तो वैसे कर लो। क्या क्या गुरु जी, 360 डिग्री है तो एरिया है पाई आर स्क्वायर, 1 डिग्री है तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, 180 है। ऐसे करना चाहते हो ऐसे कर लो। अब सर्कमफ्रेंस का खेल आता है। सर्कमफ्रेंस में देखो, जब 360 है, पहले तो सर्कमफ्रेंस में ये भूल जाती, पहले इस चीज़ की वैल्यू तो हमें पता ही है कितनी। चलो डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, ये 2 आर मत भूलना, बस इसका ध्यान रखना। 2 आर तो ये पक्का भूल जाते हो आप एग्जाम में। 2 आर प्लस पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर, तो आधे की हो जाएगी पाई आर। पक्का, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं ना। मैं ले लेता हूँ अपना आर को कॉमन, तो हो जाएगा कितना 2 + पाई, ये याद रख लेना। ठीक है, या फिर और भी आगे फर्दर सोल्व करना चाहो, पाई की वैल्यू 22/7 ले लिया हमने, तो सर्कमफ्रेंस की वैल्यू आ जाएगी 36/7। डायरेक्ट कई बार जल्दी जल्दी कैलकुलेशन में यूज हो जाता है ना, जल्दी जल्दी यूज कर लेते हैं। ठीक है, इस 2 आर को बोलते हैं हम हर जगह, सेक्टर को भी बोलते हैं, सेक्टर में भी बोलते हैं, सेमी सर्कल में भी बोलते हैं, और क्वाड्रेंट में भी बोलते हैं। इसको तो निकाल लेते हैं हम, बाहर वाली को, तो अंदर वाली को भूल जाते हैं। चलें आगे। अंदर वाली की क्या, 2 आर को भूल जाते हैं, 2 आर को मत भूलना बेटा। ये फॉर्मूला मैंने सोल्व करा ही दिया। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, साफ साफ सी बात है, एरिया क्या हो जाएगा बेटा, हाफ पाई आर स्क्वायर। हाफ पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 21 गुना 21, 7 या 21 11, 33 गुना 21 याद रखना बेटा, 33 गुना 21, 21 या 63, 6 की 63, 693 सेंटीमीटर, क्या तो सेंटीमीटर स्क्वायर 693। एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 77 वर्ग सेंटीमीटर, इसका परिमाप कुछ नहीं बेटा, ये देखो अर्धवृत्त है, ये सेंटर है, तो ये भी आर है, ये भी आर है, और मान लिया सेंटर है। ठीक है, एरिया बताओ बेटा। पहले तो एरिया होता है गुरुजी हाफ पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी है बेटा कितनी 77। ठीक है, देखो हाफ पाई की वैल्यू 22/7 लिख लेते हैं, आर स्क्वायर ये कितनी आ गई 77, 2 से काटेंगे 11, 11 से 73, आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 49। आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर रख लेता हूँ, इसको भी थोड़ा सा ऊपर इसके साथ एडजस्ट कर लेता हूँ, ताकि हमारी जगह काफ़ी बन जाए। ठीक है बेटा, इसको भी इधर ही रख लेता हूँ। ठीक है, देखो अब काफ़ी जगह बन गई। अब हमें
सर्कमफ्रेंस निकाले, सर्कमफ्रेंस में गुरुजी हमें साफ साफ पता है, इस 2r को तो बोल लेंगे ही नहीं, या फिर सीधा सीधा क्या ले लूँ 36/, मैंने बताई थी ना आपको, या तो वो वाला लिख लो बेटा 2r अपॉन में पाई आर, ठीक है, या तो ये सोल्व कर लो, नहीं तो डायरेक्ट क्या कर लो 36/7, 36/7, आर की वैल्यू 7, 36 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को, चलें आगे। अब आ जाए क्वाड्रेंट, बेटा 2-3 क्वेश्चन इसी का रहते हैं, कुछ नहीं, सेक्टर के ही पार्ट हैं, सेमी सर्कल क्या है, सेक्टर का ही पार्ट है। जब एंगल ये 180 डिग्री हो जाए तो इसको बोल देते हैं सेमी सर्कल, और जब एंगल 90 डिग्री हो जाए, ये 90 डिग्री हो गया बेटा, ये 2 रेडियस होगी, है तो सेक्टर ही है, इसको बोल देते हैं क्वाड्रेंट, बस यही है। बस एक ही चीज़ मत भूलना इनकी, ये 2 बार भूल जाते हैं हम सर्कमफ्रेंस निकालते वक्त। फिर से वही एरिया क्या होगा बेटा, चलो यहीं करवा देता हूँ। एरिया तो, एरिया में तो कोई लफड़ा है नहीं गुरुजी, पूरे सर्कल का पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सेक्टर है बेटा, है ना, एरिया ऑफ सेक्टर लिख देता हूँ। थीटा है 90 डिग्री, एरिया तो बहुत आसान है, दिक्कत होती है इसकी सर्कमफ्रेंस में, वो भी हम 2r भूल जाते हैं, हाफ पाई आर स्क्वायर, ये तो होगा एरिया। सर्कमफ्रेंस और देख लेते हैं बेटा सेक्टर की, क्या थीटा अपॉन, या तो सबसे पहले तो 2r को लिखो, तो 2r बाद में भूल जाते हैं गुरुजी, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू में 2 पाई आर, ठीक है, 2r का 2r रख लेते हैं, 2r कॉमन ही ले लेता हूँ मैं, या फिर एक बार आपको रख के दिखा दे, अपॉन 360 डिग्री इंटू में 2 पाई, 1/4 हो जाएगा ये, तो 2r प्लस 1/4 को 2 से काटेंगे, 1/2 पाई आर, यानी सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी, 2r जोड़ दो, ये 2r जोड़ दो, प्लस में हाफ पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर का चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा, हाफ पाई आर, बस डायरेक्ट याद रखो तो डायरेक्ट याद रख लो, नहीं तो फिर एक और तरीका बता दो मैंने, 2r को ले लो कॉमन, 2r नहीं, किसको ले लो, r को ले लो कॉमन, ये बच जाएगा 2, प्लस ये 22/2 नीचे है 14, ये आ जाएगा, अच्छा 2 से 2 एक बार मैं काट लेता हूँ, 22/7/2, दो ये 2 22 से कट जाए, कितना आ जाएगा 11/7, 2 प्लस, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, इसको जगह की कमी रहेगी, मैं सोचा तो नहीं था, जगह की कमी रह जाएगी, फिर चलो पूरा डिटेल से लिखने में दिक्कत आ जाती है, टाइम जगह की, 11/7, 7 दूनी 14 और 1 14 और 11 25/7, डायरेक्ट याद रख लो, दो याद रखने हैं, सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस होते हैं 36/7, जब पाई को 22/7 लेते हैं ना, 3.14 लगभग हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन इतने क्लोज देता भी नहीं है ना, और अपना सेमी सर्कल की हो जाती है 36/7 और क्वाड्रेंट की होती है 25/7, एरिया में कोई लफड़ा है ही नहीं, एरिया तो बिल्कुल आसान है ना, ये मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया, तो 2 बार लिख के, अच्छा दोनों का कंपैरिजन देख लो, है ना, सेमी सर्कल क्वाड्रेंट, ये सर्कमफ्रेंस का, ये एरिया का, है ना यार, याद ही हो गए अब तक तो। चले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, सोल्व करो। किसी वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये दे दिया भाई, ठीक है, इसकी त्रिज्या, एरिया ऑफ सेक्टर बताओ पहले, तब क्वाड्रेंट का एरिया बताओ, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है गुरु 1/4 पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे दी पाई/9, पाई से पाई कट जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4, ऊपर चला जाएगा 4/9, आर की वैल्यू आ जाएगी 2/3, मीटर है तो मीटर, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर। चलें आगे, एक वर्ष के चतुर्थांश का माप ज्ञात कीजिए, यदि त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या 7, क्या कह रही है, देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट हमें पता है क्या, 2r को तो भूलना ही मत बेटा, फिर आप पाई आर, ठीक है, देखो 2 कितना, r कितना है 7, प्लस 1/2 गुना 22/7, आर कितना है 7, 7 से 7 कट जाएगा 11, 25 सेंटीमीटर। और एक मैं गुरुजी आपने ट्रिक भी तो बताई थी डायरेक्ट, क्या
सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? सीधा 25/7 कर दो। ये कब यूज करोगे? करो गुरु जी यूज, इसको कोई बताओ, दहेज में थोड़ी लेके जाना है। लो बेटा 7/25, पेन भी नहीं उठाना इसमें तो, इसमें तो पेन भी नहीं उठाना बेटा। चले आगे। तो ठीक है बेटा, ये आज की हमारी क्लास थी। सर्कल में इससे बाहर क्या ही करवाएं, सारे के सारे क्वेश्चन करवा दिए। सर्कल करवा दिया, 2 सर्कल्स करवा दिए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल करवा दिया, फिर मैंने सेक्टर करवा दिया, और सेक्टर के बाद सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट। इसके बाद कुछ नहीं बता। सारे क्वेश्चन टाइप वाइज, और टाइप वाइज में भी बिल्कुल सब टॉपिक वाइज, है ना। ठीक है बेटा, फिजिकल की तैयारी करते रहे। मैथ्स की तैयारी तो आप चिंता ही छोड़ दो, हम करवा रहे हैं परफेक्ट तैयारी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साहब।